हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक हम लोग E1 CB EI जितना भी रिएक्शन था हम लोग कर चुके हैं। E1 E2 सब कर चुके हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे SN1 SN2 का एप्लीकेशन पार्ट पढ़े थे, उसी तरह हम लोग यहाँ भी इसका E1 E2 का हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये जो एप्लीकेशन पार्ट है कहीं ना कहीं आपका हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन में आता है और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्काइल हैलाइड के अंदर आता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये जो एप्लीकेशन पार्ट है आपका वो दो जगह पे आएगा आपका। पहला कहाँ पे आएगा आपका? अल्कीन के प्रिपरेशन में और अल्काइन के प्रिपरेशन में, ठीक है ना। जो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे हाइड्रोकार्बन में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, वहां पे भी ये आएगा, ठीक है ना। और साथ में कहाँ पे आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में भी आएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए ये दोनों टॉपिक वहां पे भी है, मतलब ये जो टॉपिक यहाँ पर चल रहा है अभी जो चलेगा यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ E1 एंड E2, ये आपको वहां भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो बेसिकली वो पढ़ना वहीं पे है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ E1 E2 में पढ़ाऊंगा ताकि यहाँ पे क्या है कि अभी कंटिन्यूअस रिएक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऐसे में हाइड्रोकार्बन में उसको फिर से क्या करूंगा, एक बार रिवाइज करवा दूंगा सारी चीजों को। जितना भी हम लोग पढ़े हैं वहां पे सबको मैं क्या करूंगा, वहां पे रिवाइज करवा दूंगा सबको, ठीक है ना। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या एप्लीकेशन ऑफ E1 एंड E2। जैसे हम लोग SN1 एंड SN2 में किए थे उसी तरह हम लोग क्या करेंगे E1 एंड E2 में भी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ E1 एंड E2 रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो इसमें हम लोग फर्स्ट सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका डिहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। पहला क्या है यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हम लोग E1 E2 के अंदर ही पढ़ लिए थे, ठीक है ना। नाम से स्पष्ट है, डी का मतलब होता है टू रिमूव। डी का मतलब क्या होता है? टू रिमूव। हाइड्रो का मतलब होता है एच, हैलोजन का मतलब होता है क्या आपका एक्स। मतलब टू रिमूव, रिमूव किसको करना है आपको? एच एक्स को रिमूव करना है। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे क्या बोलेंगे? द रिएक्शन इन व्हिच द रिएक्शन in which removal of HX will take place। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा आपका HX का क्या होगा यहाँ पे रिमूवल होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या E1 को लेकर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो CH3 CH2 CH3 CH3 X किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में। यहाँ पे तो क्या करते हैं हम लोग? हीट भी करते हैं, ठीक है ना। और बताए थे कि यहाँ पे X नॉट इक्वल टू क्या होता है? फ्लोरीन। X नॉट इक्वल टू फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या बनता है याद है आप लोगों को कि पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, कार्बोकेटन का फॉर्मेशन होता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है वहां पे। उसके बाद क्या होगा कि बगल वाले कार्बन एटम से H+ बाहर निकलेगा और उस एटम से H+ बाहर निकलेगा जहां पे हमें सेट प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब मोर अल्काइलेटेड अल्कीन मिलेगा, मोर अल्काइलेटेड अल्कीन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से X+ बाहर निकला, ठीक है ना। मैं पूरा नहीं बनाऊंगा। यहाँ से X यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है क्योंकि ये पहले से क्या आपका 3 डिग्री है। जैसे यहाँ से X- को बाहर निकालेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, पहले से क्या ये 3 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? H+ बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड C पे क्या आ जाएगा? CH3 CH3। एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से H+ बाहर निकलता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा क्या? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। और ये जानते हैं कि ये क्या होता है आपका? मेजर।
ये क्या हो गया मेजर और ये क्या हो गया यहाँ पे माइनर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग शेरजेफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हॉफमैन। शेरजेफ का मतलब क्या होता है मोर अल्काइलेटेड, मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, द मोर अल्काइल। यहाँ पे सी सी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक अल्काइल, दो अल्काइल, तीन अल्काइल, तो मोर अल्काइलेटेड, मोर अल्काइलेटेड अल्किन है यहाँ पे। और यहाँ पे कितना है एक और एक दो ही है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और ये किसको फॉलो किया यहाँ पे E1 रिएक्शन को फॉलो किया। तो ये क्या है आपका डिहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन। ये क्या हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड, चेक कीजिए यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया मेथड, यहाँ पे बन क्या रहा है अल्काइल हैलाइड से क्या बन रहा है अल्कीन का बन रहा है, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है अल्कीन बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे दोनों चैप्टर में ये रिएक्शन कवर हो जाता है। जब हम लोग पढ़ते हैं डिहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन, तो ये किसमें आ जाएगा आपका, पहला तो आ जाएगा यहाँ पे क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड आएगा, दूसरा क्या आएगा यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये तो E1 को फॉलो किया। अगर यहीं पे हम ले लेते क्या अल्कोहलिक KOH, ठीक है ना, अल्कोहलिक KOH, तो बताइए यहाँ पे क्या बनता, सॉरी अल्कोहलिक KOH, तो बताइए यहाँ पे क्या होता E2 होता। और यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो यहाँ से X यहाँ से H को बाहर निकालते, यहाँ पे क्या आता डबल बॉन्ड आ जाता, मतलब सेम बनने वाला है। E1 से बनाइए चाहे E2 से बनाइए, यहाँ पे क्या बनने वाला है सेम बनने वाला है। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। चेक कीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मेजर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनर। नोट कीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखे क्या E1 एंड E2 किसका आपका डिहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखा था कि X नॉट इक्वल टू फ्लोरीन, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है आपका E1 के लिए होता है, लेकिन X इक्वल टू फ्लोरीन भी होगा किसके लिए E2 के लिए, क्योंकि बताया था कि E2 में दो मैकेनिज्म होता है। E2 के अंदर क्या कितना मैकेनिज्म होता है, दो मैकेनिज्म होता है। पहला क्या होता है मैकेनिज्म आपका अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म, दूसरा क्या होता है यहाँ पे कार्बन एनायन लाइक मैकेनिज्म। ठीक है ना, कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए जानते यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि CH3 CH2 CH फ्लोरीन CH3 है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया अल्कोहलिक KOH। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और यहीं पे हमने लिया क्या कि CH3 CH2 CH Cl CH3, यहाँ भी हमने क्या लिया अल्कोहलिक KOH। ये तो पता है कि अल्कोहलिक KOH क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये E2 रिएक्शन शो करेगा, ये भी E2 शो करेगा। बट यहाँ पे याद कीजिए कि F क्या है, यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर यहाँ पे F पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो जाहिर सी बात है कि से यहाँ से फ्लोरीन बाहर नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है आपका कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे क्या होता है आपका अल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट होता है। ठीक है ना, तो बताए थे यहाँ पे कि तो यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा। ठीक है ना, और प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा आपका क्या CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ बना 1 ब्यूटीन, यहाँ पे क्या बनेगा आपका 2 ब्यूटीन। ये बना आपका क्या 1 ब्यूटीन, ध्यान रखना है, और ये क्या बना आपका 2 ब्यूटीन। और आपसे पूछा जाए कि 1 ब्यूटीन बनाना था, क्या कीजिएगा हम लोग यहाँ पे फ्लोरीन रख लेंगे। हम लोग क्या रख लेंगे यहाँ पे फ्लोरीन। बताए थे कि फ्लोरीन भी ले सकते हैं, और भी कंपाउंड यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। ठीक है ना, NR3 पॉजिटिव बताया था ना, जो पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखे जाते हैं यहाँ पे CH3 CH2
CH3 पॉजिटिव। बताते हैं कि ये भी क्या होता है आपका पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ये भी क्या आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना। अल्कोहलिक KOH लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, जब भी हम लोग क्या लेंगे पुअर लिविंग ग्रुप लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, पुअर लिविंग ग्रुप, यहाँ भी क्या है ये पुअर लिविंग ग्रुप सब लिखवा दिया था वहां पे, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये भी E2 रिएक्शन शो करेगा। और यहाँ भी क्या होगा आपका कौन सा बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप जो नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे क्या, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, इससे सारा बहुत सा क्वेश्चन भी करवा चुका हूं मैं, जाके वहां पे क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन, डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये क्या पढ़े थे हम लोग, सिंपल सा क्या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन पढ़े थे। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे डबल सेकेंड रिएक्शन, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग डबल डिहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑफ विसिनल डाइहैलाइड एंड जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका विसिनल डाइहैलाइड आएगा और क्या आएगा यहाँ पे जेमिनल डाइहैलाइड। देखिए जानते हैं यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है कि डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, तो डबल का मतलब दो बाहर निकलेगा ना, मतलब वहां पे जो हैलोजन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या लिए यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड, मतलब जहां पे जिस कंपाउंड में क्या होगा आपका 2 हैलाइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सा हैलाइड हो सकता है आपका विसिनल हो सकता है और क्या हो सकता है यहाँ पे जेमिनल हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके लिए, हम लोग विसिनल डाइहैलाइड के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले विसिनल डाइहैलाइड के लिए पढ़ेंगे, फिर हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे जेमिनल डाइहैलाइड के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए जानते हैं यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में कि द रिएक्शन इन व्हिच, ठीक है ना, तो वहां पे लिखे थे ना हम लोग द रिएक्शन इन व्हिच रिमूवल ऑफ HX, कितना HX 2 HX, तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग रिमूवल ऑफ द 2 HX फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे द रिएक्शन in which removal of 2HX, ठीक है ना, from vicinal or geminal dihalide is called double dihydro हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो एग्जांपल हम लोग किसके लिए सबसे पहले लेंगे फॉर विसिनल डाइहैलाइड, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फॉर विसिनल डाइहैलाइड, फॉर विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। तो देखिए जानते हैं यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे CH3 CH Cl CH2 Cl, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय
NaNH2। ठीक है, तो यहाँ बनता है आपका क्या, CH3 और यहाँ पे आता है C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, अल्काइन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, अल्काइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो दिक्कत यहाँ तक आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे ये भी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि वेन विसनल डाइहैलाइड ऑन, आगे लिखवा दूंगा मैं इस चीज को, कि वेन विसनल डाइहैलाइड ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 देन वी गेट अल्काइन एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन इसका, कि वेन विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना, इसका मैं बता रहा हूँ जस्ट मैकेनिज्म कैसे होता है। वेन विसिनल डाइहैलाइड ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH followed by NaNH2 then alkyne is formed as a product and this reaction will follow E2 mechanism। नोट कीजिए इसको, लिख दो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म। CH3CH Cl H। यहाँ पे हमने क्या लिया, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, अल्कोहलिक KOH। ठीक है ना, तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा यहाँ पे, आपको तो पता है कि H+ को बाहर निकालता है। ठीक है ना, एक मिनट सॉरी, ये क्या करेगा, यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा। ये क्या करता है, यहाँ से H+ को बाहर निकाला, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और यहाँ से Cl बाहर निकला, मतलब E2 मैकेनिज्म हुआ। यहाँ पे क्या होगा आपका E2 मैकेनिज्म, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl। ठीक है ना, अगर हम लोग इसके बाद अल्कोहलिक KOH लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग कि नो रिएक्शन या प्रोडक्ट विल फॉर्म आफ्टर 8 to 10 आवर्स। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि तो या तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, या तो सिंपल सा बोल सकते हैं हम लोग क्या, कि प्रोडक्ट बनेगा जो आपका 8 से 10 घंटे के बाद बनेगा। तो ये कोई मतलब का नहीं है, उतना समय तक कौन इंतजार करेगा वहाँ पे। ठीक है ना, कि 8 घंटा 8 आवर्स या 10 आवर्स तक वेट करेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, कहने का मतलब क्या है कि पहला हम लोग क्या किए, अल्कोहलिक KOH लिए और सेकेंड बार भी हम लोग अल्कोहलिक KOH लेते हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट विल फॉर्म आफ्टर 8 to 10 आवर्स। 8 से लेकर 10 घंटे के बाद हमें प्रोडक्ट वहां पे मिलेगा, तो उतना देर तक कोई वेट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि तो यहाँ पे ऐसा क्यों होगा कि जो यहाँ पे रिएक्शन इतना समय लगा रहा है, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या, जो अल्कोहलिक KOH है ना, अल्कोहलिक KOH इज अ वीकर बेस देन NH2 माइनस।
ठीक है, आप ही सोचिए ना, अगर आपसे पूछा जाए बताइए KB ऑर्डर OH माइनस में और NH2 माइनस में किसका ज्यादा होगा? मतलब कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? तो जाहिर सी बात है कि NH2 माइनस क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। ये वीक बेस है। दूसरी बात यहाँ से इस H को बाहर निकालना है। ये जो H है ना, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का क्या होगा हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp2। इसका मतलब ये बॉन्ड क्या होगा आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड क्या होगा आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो H जुड़ा हुआ है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये बॉन्ड क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो गया, जल्दी से ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन ये ब्रेक कर सकता है अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले ले तो। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि ये क्या करेगा कि sp2 कार्बन से, मैं क्या बोल रहा हूँ sp2 कार्बन से H+ को बाहर निकालेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 H डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या C है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं NH2 माइनस सोडामाइड। NH2 क्या बोलते हैं हम लोग सोडामाइड, ठीक है ना, NH2 माइनस। तो ये क्या करता है यहाँ से H+ को बाहर निकाला, बताया था ना। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और यहाँ से क्या बाहर निकल गया Cl माइनस लिविंग ग्रुप। तो ये बताया था कि ये एंटी एलिमिनेशन होता है, E2 को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ध्यान रखना है कि जो रिएजेंट होगा इसके लिए जो रिएजेंट होगा अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग सोडामाइड। अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2 क्या बोलते हैं हम लोग सोडामाइड, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे NaNH2 लेते हैं, या आप लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं डायरेक्ट 2 मोल NaNH2 भी ले सकते हैं। लेकिन बेटर रिएजेंट क्या होता है आपका अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2। दिस इज अ बेटर रिएजेंट फॉर डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए ये क्या आपका बेटर क्या है रिएजेंट है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे 2 मोल अल्कोहलिक KOH लेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा, यहीं तक रिएक्शन रुक जाएगा, इसको होने काफी समय लगता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा। हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि अल्कोहलिक KOH ले लिए और इसको क्या कर दिए हम लोग हीट कर दिए। जैसे यहाँ पे हम लोग स्टेप 1 में क्या किए, ये स्टेप 1 मानते हैं इसको हम लोग, और ये स्टेप 2, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो बना है आपका, यहाँ पे हमने क्या लिया अल्कोहलिक KOH लिया, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ, सिंपल सा अल्कोहलिक KOH लिया हमने यहाँ पे। लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ पे इफ अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको Cl, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग अल्कोहलिक KOH और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्या 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया, और जब टेम्परेचर ज्यादा हो गया मतलब यहाँ पे इसको बॉन्ड एनर्जी का अप्रॉक्सिमेट एनर्जी मिल जाएगा, ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाएगा, तब तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन सोचिए यहाँ पे क्या कि आपको यहाँ पे कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ रहा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे इसके कंपेयर में यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है सोडामाइड को, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं हम लोग सोडामाइड NaNH2, तो इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है सोडामाइड को। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ध्यान रखना है कि अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2 इज द बेटर रिएजेंट। अगर ऐसा लिखा रहेगा अल्कोहलिक KOH 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ पे रिएक्शन करवा देना है। अब भले ही वहां पे अब हीट लग रहा है, एनर्जी ज्यादा खर्च हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा बढ़ रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है तो वहां पे हमें प्रोडक्ट अल्काइन, ये क्या बन रहा है आपका अल्काइन, यहां तक आपको प्रोडक्ट बना देना है। लेकिन ज्यादातर खासकर क्या देता है आपका रिएजेंट अल्कोहलिक KOH लिख देगा, वहां पे ऐसा लिख देगा, रिएजेंट में क्या लिखेगा एरो पे क्या लिख देगा अल्कोहलिक KOH और उसके बाद NaNH2,
मतलब समझ जाना कि तो यहाँ पे हमें क्या करवाना है, डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो नोट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे सेकेंड केस ले रहे हैं, फॉर जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड के लिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CHCl Cl। ठीक है, यहां भी हम लोग क्या लेंगे, अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब अल्काइन का फॉर्मेशन हो। ठीक है, यहाँ पे हम यही लिख सकते हैं कि when geminal dihalide on reaction with alcoholic KOH followed by NaNH2, then we get what, alkyne as a product, and this will follow the E2 mechanism। ये क्या फॉलो करेगा, E2 mechanism। सिंपल सा लैंग्वेज लिखना है क्या कि when geminal dihalide on reaction with, when geminal dihalide on reaction with alcoholic KOH followed by NaNH2 sodamide, then we get alkyne as the major product, and this reaction will follow the E2 mechanism। ठीक है ना, ये लाइन लिख लीजिएगा आप लोग वहां पे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका मैकेनिज्म करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 CH और CH Cl Cl, यहाँ पे क्या लिया हमने, अल्कोहलिक KOH, OH पे निगेटिव चार्ज, यहाँ से क्या किया, H+ को बाहर निकाले, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, Cl यहाँ से शिफ्ट किया, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बना यहाँ पे। ये क्या है आपका स्टेप 1, स्टेप 2 में क्या होगा, अब क्या आ गया यहाँ पे NaNH2 आएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl, और यहाँ पे क्या आएगा NH2 माइनस। ठीक है ना, यहाँ से क्या करेगा, H+ को बाहर निकालेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ से Cl को बाहर निकाल देंगे हम लोग Cl माइनस के फॉर्म में। ठीक है ना, ये तो पता है ना कि एक ही स्टेप में होता है रिएक्शन। E2 मैकेनिज्म क्या होता है, वन स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है ना, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है, अरे बात समझ में आता तक। यहाँ भी क्या बन रहा है आपका, अल्काइन का ही फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को, अल्कोहलिक KOH यहाँ पे क्या है आपका NaNH2 है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ये क्या होता है आपका E2 रिएक्शन होता है, E2 को फॉलो करता है, मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन, एंटी इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे H और यहाँ पे Cl दोनों क्या है आपका सेम साइड में है, तो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। तब ये H यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे H, ठीक है, और ये Cl तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो देखिए ध्यान से बगल पे देखिए, अब यहाँ पे भी तो H है, चेक कीजिए, यहाँ भी क्या आपका H प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से Cl जो नीचे में है और यहाँ पे H ऊपर में है, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पे Cl ऊपर में है, यहाँ पे H नीचे में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, चेक कीजिए यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेटेड अल्कीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेटेड अल्कीन। क्या बोलते हैं हम लोग, कंजुगेटेड अल्कीन। ठीक है, ये H है आपका, ठीक है, और ये Cl, देखिए ध्यान से यहाँ पे H ऊपर की तरफ Cl नीचे की तरफ है, दोनों क्या हो गया एंटी साइड में हो गया, यहाँ से H यहाँ Cl बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl दोनों क्या एंटी साइड में है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा।
अब कहने का मतलब क्या है कि सर यहाँ से आपने H और यहाँ Cl क्यों नहीं बाहर निकाला, H यहाँ से और H Cl यहाँ से, इसलिए नहीं बाहर निकाला क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है आपका सेम साइड में, H भी ऊपर की तरफ, Cl भी क्या है ऊपर की तरफ। बताए थे कि E2 रिएक्शन क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। मतलब अगर H नीचे की तरफ है तो Cl कहाँ पे होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो दिक्कत है यहाँ तक, इसलिए यहाँ से हम लोग नहीं निकाले। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये तो विसिनल का केस था आपका, ये क्या है आपका जेमिनल का केस। तो यहाँ से Cl, यहाँ से H, फिर Cl, फिर H, दो बार। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप कहेंगे सर एक Cl यहाँ से, एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, एक H यहाँ से, ये भी काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो हाईली अनस्टेबल है, बताए थे आपको, ये माइनर बनेगा, ठीक है, और ये क्या बनेगा आपका मेजर। ये क्या आपका क्यूमुलेटेड, ये क्या आपका क्यूमुलेटेड अल्कीन है ये, ठीक है। ये क्या आपका क्यूमुलेटेड अल्कीन जो क्या होता है अनस्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ से Cl, यहाँ से H, फिर Cl, फिर H, तो दो बार हो गया यहाँ पे। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नोट कीजिए इसको। अब देख रहा हूँ यहाँ पे हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं क्या, डी हैलोजेनेशन रिएक्शन, dehalogenation reaction for vicinal dihalide and geminal dihalide। dehalogenation reaction for vicinal dihalide and geminal dihalide। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्या यहाँ पे, ये क्या है आपका डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसे व्हाट इज डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, ये क्या होता है डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे डीहाइड्रो नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका डीहैलोजिनेशन है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इसे दो आपका क्या हैलोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या रिमूवल ऑफ द X2, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, द रिएक्शन इन व्हिच रिमूवल ऑफ X2 विल टेक प्लेस, ठीक है ना। कैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है आपका X2 का रिमूवल होता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग डीहैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे फॉर विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, CH3 CHX CH2X, यहाँ पे क्या लेते हैं हम रिएजेंट चेंज करते हैं, जिंक लेते हैं हम लोग, जिंक पाउडर, उसको क्या करते हैं हीट करते हैं, या हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं Ag सिल्वर, ठीक है ना। तो यहाँ बनता है आपका क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, अल्कीन का। अब इस रिएक्शन को देख के आपको क्या लिखना है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखिएगा यहाँ पे कि वेन विसिनल डाइहैलाइड ऑन रिएक्शन विथ जिंक या Ag in presence of
heat, then elimination of X2 will take place and formation of alkene occurs। ठीक है ना। when vicinal dihalide on reaction with zinc या Ag in presence of heat, then elimination of X2 will take place and formation of alkane occurs। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ से आपका क्या होगा, X2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है आपका वो E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। क्या होता है इसका मैकेनिज्म बताता हूँ मैं जस्ट इसको। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए पहले विघटन से इसका मैकेनिज्म। CH3CH X CH2X। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया? जिंक। ठीक है ना। तो यहाँ पे जिंक जो होता है क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है ना। मेटल है तो मेटल क्या करेगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा। जिंक गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। मेटल हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जिंक जो होगा वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है ना। जिंक गिव्स Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जो X है ना, X के वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में वो अपना इलेक्ट्रॉन पे ऑक्युपाई करवाता है। ठीक है ना। तो जैसे ये क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस X के वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करवाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगा। किसके ऊपर? X के ऊपर। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन बढ़ेगा। रिपल्सन बढ़ेगा तो ये क्या होगा? दूर भागेगा। इसका मतलब क्या है? जैसे ये दूर भागने की कोशिश किया तो यहाँ पे आ गया बॉन्ड बनाने के लिए और यहाँ से किसको बाहर निकाल दिया? X माइनस को बाहर निकाल दिया। Zn क्या दिया? 2 इलेक्ट्रॉन दिया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन X के वैकेंट D एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पे अपना ऑक्युपाई करवाया, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड पेयर में रिपल्सन भी होने लगा। साथ में X पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे X पे और यहाँ पे जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या हो गया? रिपल्सन बढ़ने लगा। जैसे यहाँ पे रिपल्सन बढ़ा तो यहाँ पे क्या हो गया? रिपल्सन के बढ़ने से क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा? दूर भागेगा। जैसे दूर भागने की कोशिश किया यहाँ पे, ठीक है, दूर कहाँ भागेगा? इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इधर की तरफ शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे इस वक्त क्या चांस है कि ये क्या कर सकता है कि इस कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है और ये कार्बन क्या करता है? यहाँ से X को बाहर निकाल देता है, क्योंकि X क्या है? यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या बना आपका? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ से क्या बाहर निकला? X माइनस। यहाँ से क्या बाहर निकला? X माइनस। यहाँ पे क्या है? Zn2 प्लस। यहाँ पे क्या बन गया? ZnX2। तो क्या ये 1 स्टेप रिएक्शन हुआ? ये क्या होगा आपका? E2 मैकेनिज्म फॉलो किया, मतलब एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका? एंटी इलिमिनेशन। क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे? एंटी इलिमिनेशन रिएक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है ना। ये क्योंकि हम जानते हैं कि E2 रिएक्शन क्या होता है? 1 स्टेप रिएक्शन होता है, तो यहाँ 1 स्टेप रिएक्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। HHXX और यहाँ पे क्या है आपका? जिंक। ठीक है। ये आपका पता है ना शीर्ष फॉर्म है, ये क्या है आपका? शीर्ष फॉर्म है। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? ट्रांसफॉर्म। और आपको बताना है यहाँ पे
कि कहाँ पर रिएक्शन होगा, कहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। तो ध्यान रखना आपको कि दोनों के दोनों जो एक्स है ना, वो आपके एंटी पोजीशन में होने चाहिए। यहाँ बोल सकते हैं कि बोथ हैलोजन must be present, both halogen must be present in antiposition with respect to each other। ठीक है, एक दूसरे के एस्पेक्ट में ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, आपके एंटी पोजीशन में होने चाहिए, तभी तो यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन लगा पाओगे, E2 मैकेनिज्म लगा पाओगे। अगर सेम साइड में होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लेके इधर में आएगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, इधर से ही बाहर निकलेगा, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? यहाँ पे रिपल्सन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके आएगा लीविंग ग्रुप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ भी ये भी इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल रहा है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। लेकिन देखिए ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिस्टेंस बढ़ गया ना, रिपल्सन कम होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि दोनों के दोनों एक्स क्या है, सेम साइड है। यहाँ बोलेंगे हम लोग क्या, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पे रिएक्शन होगा, तो यहाँ से एक्स और यहाँ से एक्स बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलिए अब देख रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके लिए, फॉर जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड में बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 CHXX, ठीक है, इसका हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 मोल लेते हैं। जिंक के साथ इसको हीट किए तो बताइए यहाँ बनता है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। कैसे हुआ, यहाँ पे लैंग्वेज लिख लीजिए आप लोग, क्या लिखना है लैंग्वेज में यहाँ पे कि वेन जेमिनल डाइहैलाइड, वेन जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल समझते हैं ना, का मतलब क्या होता है कि दोनों के 2 ग्रुप जो होगा वो सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट होगा। ये दोनों के दोनों क्या है आपका, सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। तो वेन टू हैलोजन, सॉरी, when geminal dihalide on reaction with zinc in presence of heat, then elimination will take place, ठीक है ना, then elimination will take place। या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि when geminal dihalide on reaction with zinc, then dimerization will take place and we get the alkene as the product, alkene as the product, alkene प्रोडक्ट। देखता हूं कहां पे कि वेन जेमिनल डाइहैलाइड ऑन रिएक्शन विथ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देन dimerization will take place and alkene will form as the major product। अब यहाँ पे टर्म है आपका क्या, डाइमेराइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल था, कुछ नहीं है। डाइमेराइजेशन का मतलब होता है क्या कि 2 मॉलिक्यूल आपस में आके जुड़ गए। ट्राइमेराइजेशन का मतलब क्या होगा कि 3 मॉलिक्यूल आपस में आके जुड़ गए, ठीक है ना। जुड़ के क्या बनाएगा, आपका 1 मॉलिक्यूल बनाएगा। जैसे 2 आपस में 2 मॉलिक्यूल आया, आपस में जुड़ा और 1 बनाया, 3 आया आपस में जुड़ा और 1 बनाया, ठीक है ना। इसी तरह क्या होता है आपका पॉलीमेराइजेशन का मतलब क्या होगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है ना, और आपस में आके जुड़ेंगे और 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीमेराइजेशन।
डाइमिराइजेशन, ट्राइमिराइजेशन, टेट्रा, ठीक है ना, पेंटा, क्लियर है। डाई का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा 2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे मैकेनिज्म कैसे होता है, बताता हूँ चीज को हम लोग, बताते हैं चीज को हम लोग, ठीक है। यहाँ भी सर 2 मोल लेते हैं, जिंक का भी क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 मोल लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या तरीका है, CH3CH XX, 2 मोल यहाँ पे मैंने क्या रखा, जिंक, ठीक है, और यहाँ पे XCH XCH3। अब देखिए तो यहाँ पे यहाँ से क्या करना है, सीधे हम लोगों को ZnX2 को बाहर निकाल देना है। किसको बाहर निकाल देना है, माइनस का ZnX2, ZnX2 कितना मोल बाहर निकलेगा, 2 मोल बाहर निकलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 मोल ZnX2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इसको और इसको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH, चेक कीजिए, यही ना बना प्रोडक्ट CH3CH, ठीक है ना। यहाँ से 2 बॉन्ड टूटा, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। और यहाँ से का भी 2 बॉन्ड टूटा, ठीक है ना। तो ये CH और यहाँ पे क्या आएगा CH, तो 2 बॉन्ड टूटा, यहाँ पे 2 ही बॉन्ड बनेगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग क्या मैकेनिज्म, कैसे हुआ इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं। तो यहाँ पे Z क्या देगा, यहाँ पे Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे वहां पे जैसे यहाँ पे हम देखे थे ना जिंक के केस में, विथनल डाइहालाइड में, यहाँ भी वही काम होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, ये एक को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, मतलब इसके जो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होगा ना उसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है, एक्स माइनस का फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब ये कैसे हुआ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ चीज को। और यहाँ बनता है आपका क्या CH3CH और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग कार्बीन। कार्बीन भी क्या है, एक तरह का आपका इंटरमीडिएट है। क्या ये एक तरह का आपका इंटरमीडिएट है, ठीक है ना। जैसे कार्बोकेटायन होता है, कार्बन आयन होता है, फ्री रेडिकल होता है, ठीक है ना, ये सब क्या आपका इंटरमीडिएट। उसी तरह कार्बिन भी क्या होता है आपका एक तरह का इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। बताता हूँ इसके बारे में कि कार्बिन क्या होता है, सब बताता हूँ डिटेल में। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये 3 एरो आपको यहाँ पे शो करना है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और यहाँ से X माइनस बाहर निकल गया और यहाँ पे इस तरह का स्पेसिस बन गया, ठीक है ना। क्या यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल लिए थे, 2 जिंक भी लिए थे, क्या ये प्रोसेस फिर से वापस रिपीट होगा। देखिए यहाँ पे CH3CH XX, यहाँ पे क्या लिया हमने जिंक, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और यहाँ से X माइनस बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या बन गया CH3CH, CH पे क्या आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग कार्बीन। अब क्या हुआ देखिए यहाँ पे, ये स्टेप 1 मान लीजिए, ये स्टेप 2, स्टेप 3, ये जो दोनों मॉलिक्यूल है कार्बिन जो है, ठीक है ना, यही ना है। अब देखिए यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन तुम लेके आओ, एक इलेक्ट्रॉन हम लेके आएंगे और दोनों क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। तो उसी तरह कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आया, फिर से ये इलेक्ट्रॉन आया और ये इलेक्ट्रॉन आया, इधर से 2 आया, इधर से 2 आया, दोनों क्या कर लिया, साझेदारी कर लिया, शेयरिंग कर लिया। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन, जब ये साझेदारी किया तो यहाँ पे एक बॉन्ड, एक यहाँ पे बॉन्ड बनेगा,
और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है आप लोगों को। अब ये कैसे बना इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देख जाओ यहाँ पे, देख जाओ यहाँ पे कैसे हुआ, समझते इसको स्टेप वाइज। CH3 CH X X, 2 इलेक्ट्रॉन आया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया। ठीक है ना, रिपल्सन हुआ ना, तो यहाँ से क्या हुआ आपका, रिपल्सन हुआ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH पे क्या आ गया आपका निगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है आपका X। समझिएगा चीज को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ आपका 2 इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या किया आपका X के वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, रिपल्सन हुआ तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया। तो ये बॉन्ड शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे शिफ्ट कर चुका है, आपका कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट कर चुका है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है ना। अब क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर एक एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज और उसी एटम पे क्या हो, यहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज हो और उसी एटम पे क्या हो आपका लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो क्या होता है यहाँ पे, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है आपका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी रिपल्सन स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे रिपल्सन स्टार्ट होगा तो यहाँ से लिविंग ग्रुप तो निकलने वाला है ही है, वो निकलना ही चाह रहा है। तो यहाँ से क्या करता है लिविंग ग्रुप कि इस इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखे जानते हैं यहाँ पे CH3 CH और यहाँ पे क्या बच गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या बाहर निकल चुका हुआ है X पे माइनस चार्ज। कैसे, समझिए इस चीज को। जब यहां से X इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकला, देख रहे यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि जैसे यहाँ से X जो लिविंग ग्रुप है ना, वो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, जैसे इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल रहा है तो वो किस फॉर्म में बाहर निकलेगा। लिविंग ग्रुप जब भी इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलता है तो या तो निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आएगा या तो किसके फॉर्म में आएगा, न्यूट्रल के फॉर्म में आएगा। ठीक है ना। अगर पहले से ही लिविंग ग्रुप आपका न्यूट्रल फॉर्म में है तो जब भी इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा तो वो चार्ज के फॉर्म में बाहर निकलेगा, मतलब निगेटिव चार्ज के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक। अगर लिविंग ग्रुप के पास में पहले से ही एक पॉजिटिव चार्ज है तो जब भी वो इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा तो वो न्यूट्रल के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये तो बात आप लोग क्लियर हो चुकी है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो लिविंग ग्रुप है ना, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज लेके इसका चला गया। ठीक है ना, ये इसका क्या लेके चला गया, यहाँ से निगेटिव चार्ज लेके चला गया। तो ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो तो कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन एटम के ऊपर अभी भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है ना। लेकिन लिविंग ग्रुप के निकलने से क्या हुआ, इसका निगेटिव चार्ज यहाँ से चला जा चुका है। तो कहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज आपका, एक से ऊपर क्या आ गया निगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या बच गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली है ये तो क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बिन बोलते हैं, कार्बिन। जैसे कार्बोकेटायन आपका इंटरमीडिएट है उसी तरह कार्बिन भी क्या होता है आपका इंटरमीडिएट होता है। ठीक है ना। कार्बिन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे आगे नेक्स्ट में। ऐसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि जैसे कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, ठीक है ना, ये सब क्या होता है आपका चार्ज्ड स्पेसीज होता है, चार्ज्ड इंटरमीडिएट होता है। ठीक है ना। लेकिन आपको याद होगा कि जो फ्री रेडिकल है, अल्काइल फ्री रेडिकल, वो क्या होता है आपका न्यूट्रल फ्री रेडिकल होता है। क्या होता है आपका न्यूट्रल फ्री रेडिकल होता है। उसी तरह ये भी क्या है आपका न्यूट्रल कार्बिन है, न्यूट्रल स्पेसीज है। ठीक है। फ्री रेडिकल जो होता है ना वो क्या होता है आपका न्यूट्रल स्पेसीज होता है। कार्बिन भी क्या होगा आपका यहाँ पे न्यूट्रल स्पेसीज होता है। फ्री रेडिकल में वहां पे क्या है आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनपेयर्ड होता है। ठीक है ना।
बट यहाँ पे क्या है आपका दो दो इलेक्ट्रॉन क्या आपका यहाँ पे अनपेयर्ड फॉर्म में है। अब देखिए ध्यान से, वहां पे ये जो आपका कार्बिन है, ठीक है ना, जब भी आपको ऐसा दो इलेक्ट्रॉन दिखे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बिन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग CH3 पे एक इलेक्ट्रॉन दिखता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। उसी तरह इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बिन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो दो फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, ठीक है, दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने आपके टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बिन। यहाँ पे क्या होगा आपका, इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कार्बन फिलहाल अभी कितना बॉन्ड बना रहा है, दो। ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, दो इलेक्ट्रॉन होगा। और ये H के साथ बॉन्ड बना रहा है तो दो दो चार हो गया और चार दो छह। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है वो क्या है, बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। क्या ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। तो दिक्कत है यहाँ तक। ये भी क्या आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं ना, ठीक है ना, जैसे कार्बोकेटान हुआ, कार्बन तो नहीं, कार्बोकेटान हुआ, फ्री रेडिकल हुआ, कार्बिन हुआ, ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है ना। तो आपको क्या कार्बिन का फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया एक्स के वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, कार्बन पे आ गया निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हुआ आपका रिपल्सन, रिपल्सन बिटवीन किसके बीच में, निगेटिव चार्ज एंड बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बीच में रिपल्सन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ से लिविंग ग्रुप क्या हुआ, बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला गया। जैसे यहाँ से लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकला मतलब यहाँ का निगेटिव चार्ज लेकर चला गया बाहर, यहाँ पे क्या बच गया आपका, दो इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बिन। और यही कार्बिन क्या है, यहाँ पे क्या कर गया आपका, दो कार्बिन यहाँ पे आया और क्या कर गया, यहाँ पे डाइमेराइज कर गया और यहाँ पे क्या बना दिया आपका, अल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। देखना यहाँ पे एक लास्ट रिएक्शन यहाँ इसका बच गया क्या, डिहैलोजेनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड विथ NaI एसीटोन हीट। याद होगा आप लोग बताए थे फिंकल स्टीन रिएक्शन। तो फिंकल स्टीन रिएक्शन बेसिकली क्या था, वो आपका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन था। वहां पे हम लोग क्या करते थे, एक अल्काइल हैलाइड लेते थे और उसका रिएक्शन करवाते थे किसके साथ में, हम लोग यहाँ पे NaI एसीटोन। वहां पे कोई हीट वगैरह हम लोग नहीं लिए थे, याद कीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH2Br, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहां तक। और यहां पे हम लिए थे क्या, NaI एसीटोन। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2CH2I। इसको क्या बोलते थे हम लोग, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, NaI एसीटोन तो लिए, बट यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, हीट किए। दूसरी बात यहाँ पे हमने क्या लिया, विसिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पे जो होगा आपका क्या होगा, E2 रिएक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे, E2 मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होगा आपका
E2 मैकेनिज्म। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन क्या है ये। CH3CH Br CH2Br, और यहां पे हम लोग क्या ले रहे हैं, NaI एसीटोन हीट। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मैकेनिज्म देखिए आंसर यहाँ पे CH3Br CH2Br, NaI है, I पे क्या होगा आपका निगेटिव चार्ज। जैसे वहां पे जिंक ने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा था, ब्रोमीन के वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बट किसके पास में है, आयोडीन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास में है, बट आयोडीन के पास में है। तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस ब्रोमीन को देता है, इसके वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगा, यहाँ पे रिपल्सन भी बढ़ने लगेगा। जैसे यहाँ पे रिपल्सन बढ़ा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से किसको बाहर निकाल देगा, Br- को बाहर निकाल देगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस IBr प्लस NaBr, अल्कीन बना। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये भी क्या हुआ आपका E2 मैकेनिज्म। क्या हुआ यहाँ पे E2 मैकेनिज्म, मतलब एंटी इलिमिनेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए। यहाँ पे हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं वो समराइज कर रहे हैं। CH3CH CH2Br, ठीक है। ये क्या है आपका विसिनल डाइहैलाइड। क्या है आपका विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड में हम लोग पहला पढ़े थे अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2, याद होगा आपको, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़े थे क्या, जिंक के साथ हम लोग हीट किए थे, ठीक है ना। और तीसरा क्या पढ़े थे हम लोग यहाँ पे NaI एसीटोन, इसको हीट किए थे। ये 3 जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, किसके लिए, विसिनल डाइहैलाइड के लिए, याद है ना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2। यहाँ पे सिंपल सा ये क्या होगा आपका डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ से Br, ठीक है ना, यहाँ से H, फिर यहाँ से H, यहाँ से Br बाहर निकलेगा। मतलब यहाँ पे 2 HBr बाहर निकलेगा। जब 2 HBr बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इस केस में क्या बनेगा आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जिंक, यहाँ पे क्या लिया हमने, यहाँ पे हीट, ठीक है ना। ये भी इलिमिनेशन रिएक्शन है, E2 रिएक्शन है। तो ये क्या करता है, यहाँ से ये रिएक्शन कौन सा है आपका डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। ये क्या है आपका डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये क्या है आपका डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या है आपका डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। ये भी क्या है आपका डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहां पे क्या होता है,
यहाँ से बी आर, यहाँ से भी बी आर बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 NaI एसीटोन। यहाँ भी क्या होगा आपका डी हेलोजिनेशन होगा, यहाँ से बी आर बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस IBr प्लस NaBr, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ZnBr2। तो एक केस में क्या बना आपका अल्काइन बना, और दोनों केस में क्या बना आपका अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। ध्यान रखना इस चीज का। ये किससे बना आपका विसिनल डाइहैलाइड से, ठीक है ना। सेकेंड क्या हम लोग लेते हैं यहाँ पे जेमिनल डाइहैलाइड, CH3 CH 2 CH Cl Cl। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NnH2, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से Cl, यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ से H, क्या आ जाएगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH अल्काइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। मतलब अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NnH2 जो होगा ना, ठीक है ना, विसिनल हो या जेमिनल हो, यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्काइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं जिंक के साथ इसको क्या करते हैं हम लोग हीट करते हैं। तो जब जिंक के साथ इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इस केस में हम लोग क्या करते हैं 2 मोल लेंगे इसका हम लोग, ठीक है ना। इस केस में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 मोल लेंगे किसका जेमिनल डाइहैलाइड का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। इसका 2 मोल लेंगे और ये क्या इसमें क्या होगा आपका डाइमेराइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा आपका डाइमेराइजेशन होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बताते हैं शॉर्टकट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये आपका क्या है अल्कीन, और ये क्या है आपका अल्काइन, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसे हम लोग क्या लेते हैं 2 मोल लेते हैं CH3 CH2 CH Cl Cl 2Zn और यहाँ पे ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग क्या पढ़े 5 रिएक्शन पढ़े अभी तक हम लोग, ठीक है ना। क्लियर है। इस पे हम लोग बेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यहाँ तक आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।